श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्री जम्बू स्वामी जी के परम पावन चारित्र के माध्यम से। आपने सुना आर्य श्री जम्बू स्वामी संसार अवस्था में रहते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी का उपदेश सुनते हैं, वैराग्य को प्राप्त होते हैं और इच्छा ना होने के बावजूद भी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, किस लिए? केवल माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए 8 कन्याओं के साथ विवाह करते। अंदर से 1% भी भावना नहीं है संसार के प्रति, गृहस्थ के प्रति जरा सी भी रुचि और रस नहीं है। आंख बंद करके बैठे हैं, अपने ध्यान में, अपने चिंतन में मगन हैं। एक ही भावना है, सूर्य उदय हो और मैं दीक्षा लूं। और 8 पत्नियां सोचती हैं केवल आज की रात है, अगर आज की रात हमारी जीत हो गई तो सारी जिंदगी जीत ही जीत है। प्रयास कर रही है समझाने का, या ये कहो विषय विकारों की लगन लगाने का, संसार में फंसाने का। और जम्बू कुमार बहुत अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, ये जितने मीठे मीठे शब्द बोले जा रहे हैं या जितने भी संसार में ऐसे लुभावनी बातें की जाती हैं, वो सब केवल ऊपर ऊपर का जाल होता है पक्षी को अपने अंदर फंसाने के। वास्तव में जब साथ निभाने का समय होता है, या ये कहो जब मृत्यु का समय आता है, तब कितने ही मीठे शब्द कोई बोलता हो, साथ में हाँ जी जा सकता है कोई साथ में नहीं जा सकता। और वो 8 पत्नियां एक तरीके से मिन्नतें कर रही हैं, जब तुम ही नहीं अपने फिर कौन हमारा है, जब तुम ही नहीं अपने फिर कौन हमारा है। क्या भूल हुई हमसे, क्यों मौन यो धारा है।
हम आपकी दासी हैं, शुभ हर्ष की प्यासी हैं। सरे आपके चरणों में पति देव ये डारा है। सरे आपके चरणों में पति देव ये डारा है। ठुकराए या प्यार करे, कुछ आप विचार करें। ठुकराए या प्यार करें, कुछ आप विचार करें। संयम का इरादा तो बेकार तुम्हारा है। संयम का इरादा तो बेकार तुम्हारा है। जब तुम ही नहीं अपने, फिर कौन हमारा है। बोलो, जब तुम ही नहीं अपने, फिर कौन हमारा है। क्या भूल हुई हमसे, क्यों मौन उधारा है। क्या भूल हुई हमसे, क्यों मौन उधारा है। पति देव ही नारी का आधार बेचारी का। पति देव ही नारी का आधार बेचारी का। प्रीतम के बिना सुना संसार ये सारा है। प्रीतम के बिना सुना संसार ये सारा है। निज नयनन खोलो जी, दो शब्द तो बोलो जी। निज नयनन खोलो जी, दो शब्द तो बोलो जी। इस दर्द भरे दिल का नहीं और सहारा है। इस दर्द भरे दिल का नहीं और सहारा है। जब तुम ही नहीं अपने, फिर कौन हमारा है। जब तुम ही नहीं अपने, फिर कौन हमारा है। क्या भूल हुई हमसे, क्यों मौन उधारा है। क्या भूल हुई हमसे, आठों पत्नियां कह रही हैं
इस संसार के अंदर नारी को सहारे की जरूरत होती है। नारी जीवन एक लता के समान होता है। जैसे लता को, बेल को सहारा मिल जाए तो वो ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है, और सहारा ना मिले तो मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे ही बचपन में माता पिता नारी का सहारा बनते हैं, और जब बालिका की युवावस्था आती है तो उसे पति के हाथ सौंप देते हैं, ताकि पति उसका क्या बने? सहारा बने, उसके धर्म का रक्षक बने, उसके जीवन का संरक्षक बने। परंतु हमारी कैसी किस्मत है कि हमारी रक्षा करने वाला, हमारे धर्म को बचाने वाला, हमारी लाज को बचाने वाला हमारा पति ही हमसे उदासीन होकर आंखें बंद करके बैठा है। पति देव, एक बार आंखें खोलो और बस इतना बोल दो कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, बस और कुछ हमें नहीं चाहिए। घर में रहो, चाहे ठुकराना, चाहे प्यार करना, जैसी इच्छा आए वैसे करना, बस घर छोड़ के ना जाने की एक बात कह दो, बस ये 2 शब्द बोल दो। बड़ी मनोहार कर रही हैं, पर जम्बू कुमार आंखें बंद करके बैठे हुए। ऐसा नहीं है कि वे अभिमान से आंखें बंद करके बैठे कि ये स्त्रियां हैं, अच्छा है, गिड़गिड़ाएं, मिन्नतें करें तो मैं इनकी बात मानूं। हाँ, ऐसी भावना नहीं है। ना मजे लेने की भावना है, ना दूसरे को झुकाने की भावना है, बस एक ही भावना है कि मैं स्वयं भी अपना कल्याण करूं और इनके कल्याण में भी सहयोगी बनूं। क्योंकि ये तो सत्य है, संसार में रहेंगे तो पाप मिल करके करेंगे, और अगर मैं मुक्त हो जाऊंगा पाप से तो ये भी अपने आप बच जाएंगी। उनका अपना चिंतन ऊर्ध्वमुखी है। जाग रहे थे कुंवर जी, नैन यद्यपि बंद, उनकी नजर में किरकिरा दुनिया का आनंद। जिस चीज में दुनिया आनंद मानती है, उस चीज से उनका मन बिल्कुल ऊपर उठ चुका है। बाहर से आंखें बंद हैं, पर अंदर से ज्ञान के नेत्र खुले हैं, चिंतन चल रहा है, और इतनी देर में दरवाजा खुलता है और प्रभव चोर अंदर प्रवेश करता है। आ करके वहां का नजारा देखता है। जम्बू कुमार बैठे हैं और अप्सरा जैसी 8 देवियां बैठी हैं, हाथ जोड़ लिए, पांवों में झुक गया और कहने लगा, जम्बू कुमार, आज तक मैंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत बड़ी बड़ी डकैतियां डाली, लूट मार की, चोरियां की, पर आज तक कभी पकड़ना तो दूर की बात, मेरे को किसी ने देखा तक भी नहीं है। मैं इस राजगृही का सबसे कुख्यात चोर हूं, प्रभव मेरा नाम है।
राजा श्रेणी को अभय कुमार मंत्री की भी एक भी योजना सफल नहीं हुई मेरे को पकड़ने की, पर आज आपने मेरे को मात दे दिया। आपने मेरे 500 साथियों के पैर चिपका दिए। कृपा करो, ये पैर चिपकाने वाली एक विद्या दे दो और ताला तोड़ने वाली और सबको नींद में सुलाने वाली 2 विद्या ले लो। जम्बू कुमार जी उसका चेहरा देख रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं और कह रहे हैं, अच्छा तो आप ही का नाम प्रभव है। नाम तो बहुत सुना पर देखा मैंने भी आज आपको पहली बार है। पर चलो कोई बात नहीं, जब देख लिया तब ठीक। मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई, ये कौन सी 2 विद्या और कौन सी 1 विद्या। मेरे को तो कोई विद्या आती नहीं। मैंने तो आपके साथियों के पैर चिपकाए नहीं। मैंने तो मन में भी ऐसा नहीं सोचा कि आपके साथियों के पैर चिपक जाएं। और मैं क्यों सोचूंगा, क्योंकि जिसे आप धन देख रहे हो, जिसे आप सुख का साधन मान रहे हो, मेरे लिए तो वो दुख का कारण है। मैं तो ये सारा धन और ये 8 पत्नियां, इन सब का सुबह त्याग करने वाला हूँ। जिस चीज को मैंने छोड़ना है, जो चीज मेरी नजर में मिट्टी है, उसके लिए मैं भला तुम्हारे पाँव क्यों चिपकाऊंगा। अब ये बात सुनी तो प्रभव कुमार की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या कहा आपने? ये सारा धन और ये पत्नियां आप सुबह होते ही छोड़ रहे हो? कहते हाँ, ये मेरा अटल संकल्प है, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। मैं सुबह सूर्योदय होने के बाद एक पल भी यहां रुकने वाला नहीं हूं। प्रभव कुमार हक्के बक्के रह गए। एक व्यक्ति जो बोलता है, उसके पीछे उसके अंदर की जो भावना होती है वो झलक जाती है। उसके शब्दों से, उसके कहने के लहजे से, उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि इसके शब्दों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। अब जम्बू कुमार ने जब पूर्ण उत्साह के साथ, जोश के साथ अपने हृदय का सत्य प्रकट किया तो प्रभव अंदर से एक बार थोड़ा सा हिल गया। कान, आंखें कह रही है कि जो ये कह रहा है बिल्कुल ठीक है, पर दिल कहता है ये इंसान है या कोई देवता। इस दुनिया के अंदर धन और नारी, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए इंसान अपना धर्म, अपना ईमान सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि भोग भोगते भोगते वृद्ध अवस्था भी आ जाती है तो भी इन 2 चीजों से इंसान का मन भरता नहीं है। बूढ़ा हो जाता ही इंसान, पर काम वासना बूढ़ी नहीं होती है। और ये आज ही तो विवाह हुआ, शाम को ही तो डोली से बहुएं उतरी हैं और ये अभी कह रहे कि मैं सुबह दीक्षा लूंगा। और वो अपने साथियों के पैर छुड़वाने वाली और धन लेके भागने वाली बात तो भूल ही गया और बस जम्बू कुमार की इस बात के ऊपर उसका पूरा ध्यान लग गया और कहने लगा कि जम्बू कुमार जी, आप ये सारा कुछ छोड़ने की बात कह रहे हो और मैं इस धन के लिए इतने
हाँ, पाप करता हूं, अपराध करता हूं। जम्बू कुमार कहने लगे, प्रभु कुमार मेरे को ये बताओ कि ये जो कुछ तुम करते हो वो करते किस लिए हो? आप ये भी मानते हो कि मैं पाप करता हूं, क्यों करते हो? क्या ये धन आपके साथ जाएगा? क्या ये धन आपको इस जन्म में प्राप्त होने वाले रोग और वृद्ध अवस्था रूपी दुखों से बचा सकेगा? क्या ये धन परलोक में आपको नरक से बचा सकेगा? क्यों पाप करते हो? कहते हैं प्रभव का आने वाला समय बड़ा अच्छा था। आगे जाकर प्रभव का होना था कल्याण, इसीलिए उसको रुचा जम्बू जी का ज्ञान। जिसका कल्याण होता है, धर्म के बोल, ज्ञान के बोल उसी को अच्छे लगते हैं। प्रभव का कल्याण होना था, इसलिए जम्बू जी की बातें सुन रहा है और एक एक बात अंदर में उतर रही है कि वास्तव में ये धन ना मेरे को रोग से बचा सकता है, ना बुढ़ापे से बचा सकता है, ना परलोक में नरक से बचा सकता है। कहने लगे प्रभव कुमार कि जम्बू जी सुनो, मैं चोरी क्यों करता हूं उसका कारण आपको बताता हूं। आपने सुना है जयपुर नाम का नगर, जयपुर तो अभी भी प्रसिद्ध है। कई नगरों के नाम तो बदल जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा नगर था। तो जयपुर नाम का नगर और विंध्य नामक वहां का राजा, उस राजा का मैं पुत्र प्रभव कुमार हर तरह से राजगद्दी पाने के योग्य, पर पिताजी ने मेरे को राजगद्दी ना दे करके मेरे छोटे भाई को, हाँ जी, राजा की भी कुछ मजबूरी रही होगी, कोई रानी को वचन दे रखा होगा, कोई कुछ क्या स्थिति रही होगी। पर प्रभव कुमार तो इतना जानता है कि मैं बड़ा पुत्र और हर तरह से योग्य, फिर भी मेरे को राजगद्दी ना दे करके मेरे भाई को गद्दी दी, तो मेरे से पिता का ये पक्षपात सहन नहीं हुआ और मैं अपना नगर छोड़ करके जंगलों में आ गया और जंगलों में आ करके ऐसे मेरे को संगति मिली कि चोरों का सरदार बन गया। कोई बात नहीं, मैं अपने पिता की गद्दी का मालिक नहीं बना, चोरों की बस्ती में चोरों का मालिक तो राजा है, चाहे किसी का भी राजा हो। अब भी मैं राजा बन के रह रहा हूं। पर आज मेरे को पता चला, जिस चीज के बल पे मैं अपने आप को राजा समझता हूं, आपके सामने तो, हाँ जी, तो जम्बू कुमार समझाते हैं ये चोरी का धंधा भगवान महावीर ने इसे 18 पापों के अंदर, हाँ जी, कौन से नंबर पे? प्राणातिपात, जीव हिंसा, मृषावाद, असत्य भाषण, अदत्ता दान, चोरी। तीसरे नंबर पे चोरी को पाप गिना है। और ये चोरी ऐसी चीज है, पहली बात तो जिस चीज की चोरी कर रहे हो वो अपनी नहीं,
और फिर ये चोरी का पाप इस लोक में भी दुख देता है। आप देखो कैसे छुप छुप के, हाँ, डर डर के, कैसे करके जीवन बिताना पड़ता है। पल पल ये टेंशन बनी रहती है कि पता नहीं कब पकड़ा जाऊं और कब क्या मेरे को दंड मिले। और परलोक के अंदर भी इसका क्या मिलता है? दंड मिलता है। अब प्रभव चोर कहने लगा कि मेरे को आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और आज मैं संकल्प करता हूँ आपका उपदेश सुन के, आपको देख करके, क्योंकि त्याग का प्रभाव, हाँ जी, अवश्य पड़ता है। तो आज मैं संकल्प करता हूँ कि आज के बाद चोरी का धंधा कभी भी नहीं करूँगा। परंतु आपसे मेरा एक निवेदन है, जो आपने ये सब कुछ छोड़ने की बात कही, इतनी जल्दी छोड़ने की क्या है? हाँ जी, आप अपने संकल्प पे पक्के रहो कि मेरे को दीक्षा लेनी है, पर अभी दीक्षा लेना जरूरी नहीं है। आप कुछ समय रुक करके भी दीक्षा ले सकते हो। अब जम्बू कुमार जी प्रभव कुमार की इस बात का जवाब देते हुए एक दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं, एक बार एक व्यापारियों का समूह व्यापार करने के लिए चला। बहुत पहले की बात है। उस समूह के अंदर एक जयचंद नाम का व्यक्ति भी था। एक जगह जंगल में पड़ाव डाला भोजन इत्यादि के लिए, और जंगल के अंदर कोई खाना बनाने लगा, कोई लकड़ी लाने लगा, कोई कुछ करने लगा। जयचंद सोचता है मैं बहुत थका हुआ हूं, थोड़ी देर क्या कर लूं, आराम कर लूं। जब खाना बन जाएगा ये मेरे को उठा ही लेंगे और मैं भोजन करूंगा और इनके साथ और अपने ही दिमाग का था। बिल्कुल एक साइड पे जाके ऐसी जगह सो गया जहां किसी को पता भी ना चले कि कोई हमारा साथी सोया है। अब आप जानते हैं, जो जागत है और जो सोवत है, अब सोने के बाद तो पता नहीं चलता कितना टाइम बीत गया। वो जितने साथी थे सबने अपने काम निपटाए, डंडा डेरा उठाया और चल दिए। वो सोया ही रह गया। अब सोया ही रह गया। रात बीत गई, सुबह हो गई, मुंह के ऊपर धूप पड़ी तो नींद खुली। नींद खुली, फटाफट हड़बड़ा के उठा, इधर उधर देखा, कहाँ है मेरे साथी? तो कोई भी नहीं। जाए तो कहाँ जाए? जंगल का मामला, ना रास्ता पता लग रहा, ना कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिससे पूछ के चले जाएं। और उठ करके बैठा, इधर उधर देखने लगा, नजर पड़ी, साथी तो कोई नहीं है, पर एक हाथी, हाँ जी, एक बड़े गुस्से में उसी की तरफ भागा आ रहा है। अब जयचंद ने सोचा आज तो गए काम से, भागा, उसके पीछे हाथी, प्राण बचाने मुश्किल हो गए। आखिर जयचंद ने सोचा कि हाथी को ऐसे नहीं हराया जा सकता। वो सामने बड़का पेड़ आ रहा है, उसे पकड़ करके उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा और हाथी नीचे से निकल जाएगा। उसने बड़के पेड़ के ऊपर चढ़ करके एक बड़ी सी टहनी के ऊपर शरण ली, पर हाथी भी, हाँ जी, हाथी भी कम नहीं था, वहीं पे आके रुक गया।
कि मेरा शिकार मेरे से बच करके और पेड़ पे चढ़ गया, मैं इसे छूटने कैसे दूंगा, अपने हाथ से निकलने कैसे दूंगा। वहीं खड़ा हो गया और देख रहा है कभी तो उतरेगा नीचे। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, हाथी देखता है कि उतर ही नहीं रहा, उतर ही नहीं रहा। तो हाथी ने पेड़ को ही पकड़ लिया अपने सूंड से। हाथी में तो बड़ी ताकत, पेड़ को ही हिलाना शुरू कर दिया और जैसे पेड़ जरा सा हिला, जयचंद का बैलेंस टूटा, एकदम फिसला उस डाली के ऊपर से और नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते एक डाली हाथ में पकड़ ली, लटक गया। अब लटका लटका सोचता है कि मैं ऐसा करूं, फटाफट यहां से छलांग लगा के आगे भाग जाऊं या दूसरे किसी पेड़ पे चढ़ जाऊं। और छलांग लगाने से पहले नीचे झांक के देखा तो नीचे अंधेरा कुआं और उस कुएं में 4 काले काले भयंकर सर्प और मुंह फाड़ के ऊपर देख रहे हैं। बंदा गिरे तो कहते ओहो, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। एक तरफ हाथी, एक तरफ नीचे कुआं और कुएं में 4 सांप। ऊपर देखा, जिस डाली को पकड़े हुए था उस डाली को 2 चूहे उतर रहे हैं, एक काले रंग का चूहा, एक सफेद। बड़ी मुसीबत। उसी पेड़ के ऊपर वाली डाली पर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। अब पेड़ हिला तो मधुमक्खियां भी हिली और हिली तो उड़ी उड़ी आ करके उसके ऊपर बैठ रही हैं। उसके हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे, जहां जगह मिल रही है बैठ रही हैं। अब मधुमक्खी तो क्या करेगी, काट रही है। बड़ी दुर्दशा हो गई और इतने देर में सोच रहा है क्या करूं क्या करूं। उस छत्ते में एक दरार आई, उसमें से एक बूंद शहद की निकली और उसके होठ पे आकर के गिर गई। और जैसे ही शहद की बूंद गिरी उसने वो जीभ से चाट ली और चाट ली तो आ हा हा हा, बड़ा स्वाद आया। कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो कुदरत कोई एक रास्ता जरूर खोलती है। अब उसके चारों तरफ मौत मंडरा रही है। ऐसे समय के अंदर आकाश मार्ग से एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ विमान में बैठ करके जा रहा था। विद्याधर की पत्नी ने देखा सारा दृश्य, बड़ी करुणा आई। इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से है, उसकी करुणा से है। और पुरुषों के मामले में स्त्रियों के अंदर करुणा, प्रेम ज्यादा पाया जाता है। और इसी वजह से भगवान ने कहा है स्त्री जितने मर्जी पाप कर ले वो 7वीं नरक में नहीं जा सकती, क्योंकि पाप करते करते भी अंदर में करुणा उसके जरूर आ जाएगी, कहीं ना कहीं दिल नरम हो जाएगा। अब वो कहने लगी पति देव ये देखो बेचारा किस्मत का मारा कैसे लटका पड़ा है, चारों तरफ इसके मौत है, हमारे पास शक्ति है और इसको शक्ति की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, चलो इसे बचाएं। और विद्याधर ने देखा अभी अभी एक शहद की बूंद गिरी और जयचंद ने जिस लोलुपता के साथ, जिस आसक्ति के साथ उस एक बूंद को ग्रहण किया, उसे देख करके विद्याधर कहने लगा देवी तुम कह तो रही हो पर मुझे नहीं लगता ये। तो कोई बात नहीं, कोशिश हमारे हाथ में है, आगे तो उसकी किस्मत है। हम पहले से कैसे सोच लें कि वो हमारे सहयोग का लाभ नहीं लेगा। सहयोग करेंगे
तभी तो पता चलेगा कि वो हमारा सहयोग लेता है कि नहीं लेता है। तो आ गए, कहने लगे भाई हम तेरे को बचाने आए हैं, हमारे विमान में बैठ जा, जहाँ कहेगा वही छोड़ देंगे। अब जयचंद कहता है 1 मिनट रुको, बस वो निकल रही है, बस गिरने वाली है, टपकने वाली है। हाँ, 1 बूंद शहद आ जाए मेरे मुंह के अंदर, बस फिर चलूंगा। और उसकी नजर वही है, ये भी नहीं देखा कि कह कौन रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, 1 बूंद ले ले भाई। 1 बूंद आ गई, अब चल। कहते नहीं बस 1 बूंद और, वो बस छोटी सी है, बड़ी होने वाली है, अभी गिरने वाली है, अभी आने वाली है। अब अगली भी, तीसरी भी, चौथी भी, 5वीं भी, अगले कब तक इंतजार करते। कहने लगे भाई तूने चलना है तो चल, और नहीं हम तो जाएं अपने काम से। कहने लगा जाओ, रोका किसने था। अब आप खुद ही सोच लो उसका क्या बना होगा। जम्बू कुमार कहते हैं प्रभव कुमार सुनो, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, ये खाली जयचंद की कहानी नहीं है, ये हमारी सबकी कहानी। ये संसार एक जंगल के समान है, और इस जंगल के अंदर जैसे वो जयचंद अकेला रह गया था, वैसे हर आत्मा अकेली है, कोई किसी का नहीं है। इस भूल में मत पड़ना, माता पिता मेरे लिए रुकेंगे, पत्नी मेरे लिए रुकेगी, बच्चे मेरे लिए रुकेंगे, कब कौन छोड़ के चला जाए। हाँ, है भरोसा किसी का? किसी का कोई भरोसा नहीं, हर आत्मा के लिए। और जैसे जयचंद के पीछे हाथी लगा था, वैसे हर आत्मा के पीछे काल लगा हुआ है। और काल से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए ये आत्मा भाग रही है। मेरे पास धन होगा, मकान होगा, परिवार होगा, नौकर चाकर होंगे, अंगरक्षक होंगे, कितनी व्यवस्था करता है इंसान कि मैं ठंड से ना मरूं, मैं गर्मी से ना मरूं, मैं भूख से ना मरूं, मैं प्यास से ना मरूं, मैं किसी शत्रु से ना मारा जाऊं। हाँ, कितनी व्यवस्था करता है। ऐसे ही वो जैसे जयचंद भागता है, ऐसे ये आत्मा भाग रही है। और इस भागती हुई आत्मा के पीछे वो काल रूपी हाथी ऐसा लगा हुआ है, जहां आत्मा रुकती है वहीं पे काल भी इंतजार करता है कि कोई बात नहीं तो उतर नीचे, तेरे को मैं पकड़ूं। फिर ये आत्मा बचने की कोशिश करती है, नीचे झांकती है तो 4 गतियां रूपी 4 सांप, हाँ जी 4 सांप है ना कुएं में, ऐसी ही चारों गतियां मुंह खोल के खड़ी है। ऊपर देखता है तो जिस डाल को पकड़ के लटका है, कहते हैं वो आयु की डाली है। किस चीज की डाली है? मतलब जब तक उस डाली को पकड़ रखा है तभी तक लटका हुआ है, उस डाली के छूटते ही आयु पूरी होते ही किसी ना किसी गति में जा गिरेगा। और आयु की उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, एक काला एक सफेद, यानी एक दिन का और एक दिन करके वो डाली कमजोर हो रही है। एक दिन करके आयु हमारी खत्म हो रही है। और जैसे वो मधुमक्खियां उसे काट रही हैं, ऐसे ही हमारे सगे संबंधी, पारिवारिक जन, पुत्र पुत्रियां, पोते पोतियां, हाँ आज साइकिल चाहिए, आज मोबाइल चाहिए, हाँ आज मेरे को ये वाली गेम खेलनी है, आज वहाँ घूमने जाना है, बड़े हो जाएं, पापा ने मेरे को ये नहीं दिया, पापा ने मेरे को वो नहीं दिया। फिर आगे पोते पोतियाँ, बाबा जी क्या लेके आए। हाँ, सगे संबंधी रिश्तेदार, उसने हमारी इज्जत नहीं करी, उसने हमारी पूछ नहीं करी, उसने हमको बुलाया नहीं, उसने हमको ये नहीं दिया। ये सब चूंड चूंड के खाती हैं, जैसे मधुमक्खियां हाँ डंक लगाती है। ये सब सगे संबंधी बेकार है।
किसी का कितना भी कर लो कुछ मिलने वाला नहीं है। और अगर कोई मीठे शब्द भी बोल रहा है ना, ये समझ लो और लेने के लिए बोल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा कि आपने दिया बहुत धन्यवाद, इसलिए बोल रहा है धन्यवाद बोलूंगा तो आगे और भी मिलेगा, नहीं बोलूंगा तो इससे भी जाएंगे। पर इंसान है वो जयचंद, उसे ना तो मधुमक्खियों की परवाह है, ना उसे अजगरों की परवाह है, ना उसे हाथी की परवाह है। उसे चिंता बस किस चीज की है? बस एक बूंद और। गुरुजन आते हैं समझाते हैं, भाई चारों तरफ तेरे मौत घूम रही है, अब भी बच जा, हम तेरे को बचा के ले जाएंगे। हाँ, पर जयचंद क्या कहता है? बस एक बूंद और। वो बूंद कौन सी? विषय विकारों की बूंद, वो धन लोलुपता की बूंद। जम्बू कुमार जी कहते हैं, मैं उस जयचंद जैसी मूर्खता नहीं कर सकता, मैं अपने गुरुजी को ये नहीं कह सकता बस एक इस स्त्री से भोग लूं, बस 1 महीना संसार में रुक जाऊं, बस 1 साल रुक जाऊं, बस बच्चे हो जाएं, बस बच्चे पढ़ लिख जाएं, बस बच्चों की शादियां कर दूं। मैं ऐसी मूर्खता में समय गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं ये सारा कुछ छोड़ के क्या बनना चाहता हूँ? साधु बनना चाहता हूँ। अब प्रभव कुमार जी भी सुन रहे हैं और 8 पत्नियां भी प्रभव कुमार की बात सुनती हैं तो मन को थोड़ी तसल्ली होती है, शुक्र है हमारी साइड लेने वाला, हमारे मन की बात कहने वाला कोई आया। और जब जम्बू कुमार की बात सुनती है तो दिल बैठ सा जाता है कि हमारा तो क्या असर होगा, उसका भी कोई असर जम्बू कुमार पे हो नहीं रहा। आखिर प्रभव कुमार कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो धन को, छोड़ो स्त्रियों को, छोड़ो विषय भोगों को, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके माता पिता, हाँ, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य बनता है। आप धन की तरफ, स्त्रियों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना, अपने माता पिता की तरफ तो देखो, वो बेचारे बुढ़ापे में रुल जाएंगे। हाँ, उनको कौन पूछेगा, उनकी कौन सेवा करेगा? आपको सच्चा सेवक बन के उनकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। माता पिता के लिए तो भगवान महावीर ने भी गर्भ में रहते हुए प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक माँ बाप जीवित रहेंगे तब तक दीक्षा नहीं लूंगा। अब प्रभव कुमार भी एक से बढ़कर एक समझ लो दांव फेंक रहा है जम्बू कुमार को रोकने के लिए, या ये कहो उसके वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए, या ये कहो हम सबके मन को मजबूत करने के लिए। पर ज्ञानी के पास हर प्रश्न का जवाब होता है। जम्बू कुमार जी कहने लगे, प्रभव तुमने बात जो कही है इस बात का भी मेरे पास सही जवाब है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन कर लिया है। इस संसार के अंदर कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा है। सुनो मेरी बात, एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती, एक जन्म की पुत्री मरकर, यानी एक जन्म में जो हमारी पुत्री है वही अगले जन्म में पत्नी बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर आगामी भव के अंदर माता बनकर पैर पुजाती, फिर आगामी भव में माता बनकर, यानी जो पत्नी थी वही पुत्री बनी, वही फिर माता भी बन गई। पिता पुत्र के रूप जन्मता, वैरी बनता भाई। जो इस जन्म में वैरी है वो अगले जन्म में भाई बन के पैदा हो सकता है। पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई, और कभी आज का बेटा मर करके देह बदल के हमारा जमाई भी बन सकता है। तो ये तो संसार है।
ये सब रिश्ते, हम किसको माँ कहें और किसको माँ ना कहें, संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके गर्भ से हम जन्म नहीं ले चुके। यानी हर जीव हमारी माँ है, हर जीव हमारा पिता है, हर जीव हमारा भाई है, हर जीव हमारी बहन है। हर जीव के साथ हम एक एक नहीं अनेक अनेक रिश्ते एक एक जन्म में जोड़ चुके हैं। तो ऐसे समय में जम्बू कुमार जी 18 नातों की कथा प्रभव कुमार को सुनाते।